जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज आज एक्चुअली आप सबके सामने आया हूँ क्योंकि एक नियम मैंने खुद बना लिया था। वो नियम कुछ ऐसा था कि मैंने गुरु जी से कुछ दिन पहले यूँ ही कहा कि क्योंकि गुरु जी ने कुछ ऐसा समझा दिया इस सेवा के बारे में, जो सत्संग की सेवा है जो गुरु जी ने बख्शी है, उस सेवा के बारे में गुरु जी ने कुछ समझाया। तो मैंने फिर गुरु जी से एक वादा किया कि मैं डेली ये सेवा करूँगा, जो सत्संग की सेवा है वो डेली करूँगा। जबकि अब सोचो तो रोज़ नई सत्संग क्या सुनाऊँगा, और कभी सुना भी पाऊँगा तो कभी नहीं भी सुना पाऊँगा, क्या पता कभी समय ही नहीं मिला। तो फिर सोचा कि कभी छोटा सत्संग सुनाऊँगा तो कभी बड़ा सत्संग सुनाऊँगा। छोटा बड़ा यानी मैं टाइम की बात कर रहा हूँ कि छोटा सत्संग यानी 2-3 मिनट में सुनाने वाला, और बड़ा सत्संग यानी 15-20 मिनट या उससे ज़्यादा देर में सुनाने वाला। वैसे तो आज वो समय मुझे गुरुजी ने दिया नहीं, और कहूँ तो सच कहूँ तो मन भी नहीं बन पा रहा था। तो अभी भी गुरुजी से मैंने यही कहा कि गुरुजी मेरा तो मन भी नहीं बन पा रहा है सत्संग सुनाने का। तो बस गुरुजी ने जो अंदर से कहा वो ये कि तू शुरू कर, जो मुझे बोलना है वो मैं बोल दूँगा। तो इसलिए बस मैंने शुरू कर दिया। और ऐसा कोई स्पेशल सत्संग मेरे पास अंदर कुछ है नहीं। अब जो गुरु महाराज चाहें वो इस शरीर से बुलवा लें। तो अभी जो मेरे अंदर से जो भावना पैदा हो रही है वो हो रही है कि मैं आपको ना एक ऐसे जीवन काल के बारे में बताऊं, एक मनुष्य के ऐसे एक जीवन काल के बारे में बताऊं जिससे शायद एक अलग रोशनी पैदा होती है, क्योंकि मेरे अंदर हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर भी एक अलग रोशनी पैदा हो उसको सुनने से, कि एक समय पे वो परमात्मा एक ही था। यानी वो दो नहीं था, वो चार नहीं था, वो एक समय पे वो एक ही था। और उस समय जब वो अकेला था, जब और कोई नहीं था, उस समय उसके मन में एक ऐसा विचार पैदा हुआ कि मुझे जो प्यार मैं खुद हूँ उस प्यार को मुझे महसूस करना है, उस प्यार को जीना है। तो उसने अपने आप को इस संसार में रचा, अलग अलग जीवों के रूप में उसने अपने आप को इस संसार में रचा। और वो कहीं पे मनुष्य जीवन में, तो कहीं किसी चिड़िया के रूप में, तो कहीं पानी के रूप में, तो कहीं हवा के रूप में, तो कहीं देवी देवताओं के रूप में, तो कहीं राक्षस राक्षसी के रूप में, कहीं आकाश के रूप में, तो कहीं पाताल के रूप में, कहीं आग के रूप में, तो कहीं ठंडी हवा के रूप में, तो कहीं पानी के रूप में। वो अलग अलग जगह फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया और फैलता ही चला गया। लेकिन जितने भी जीव उसने बनाए, जितनी भी योनियाँ उसने बनाई, वो सारी योनियाँ कहीं भी कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिससे वो परमात्मा जिन जिन योनियों में गया है वहाँ से वो वापस आ सके। तो जब वापस आने का कोई रास्ता नहीं था, तब जाकर उन्होंने ये मनुष्य की योनि बनाई। ये मनुष्य योनि को ही आशीर्वाद दिया गया कि इस योनि में जब कोई एक इंसान यानी जब कोई एक जीव इस योनि में आकर इंसान बनेगा, तब ही जाकर वो मुझे वापस से पा सकेगा। यानी मुझे, यानी वो अपने ही असली रूप को वापस से पा सकेगा। और वो मनुष्य जीवन गुरुजी ने हम सबको दिया है। जो संगत इस सत्संग को सुन रही है, उन सबको ये जीवन मिला है। और उसके बाद सिर्फ ये मनुष्य जीवन नहीं मिला, क्योंकि इस मनुष्य जीवन के अंदर तो हम भटके भटके घूम रहे थे।
एकदम भटके भटके घूम रहे थे। इतने भटके हुए कि हमें तो पता भी नहीं था कि जीवन को पार भी करना होता है। हमें पता ही नहीं था इस बात के बारे में कि हम कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है। हमें तो लगा कि हम तो इस जीवन में आए हैं, यहाँ बस आनंद लेना है। मैंने कितने लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि एक ही तो ज़िंदगी मिली है, पार्टी करो, मस्ती करो, जीना है अच्छे से जितना जीना है, सब कुछ इसी जीवन में करना, और सब कुछ कर रहे हैं। मैं किसी चीज़ को ख़राब या अच्छा नहीं बता रहा, मैं बस एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को पता भी नहीं था कि वो कहीं से आया है, उसको कहीं जाना है। जब गुरु आया इस जीवन में और उसने जब आकर हमें छुआ, हमें छूने का मतलब कि उसने अपनी वाणी से छुआ हो या अपने हाथों से छुआ हो या अपनी किसी भी तरह की कोई भी वाइब्रेशन से छुआ हो, वो छूना ही है। तो जब उस गुरु ने आकर हमें छुआ तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है। वो कहीं जो हमारा असली घर है, जहाँ से हम आए हैं, और वहीं हमें वापस भी जाना है। और तब जाकर इस जीवन की असली शुरुआत हुई। तो मैं अपने जीवन की शुरुआत आपको बताता हूँ, और उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा इंसान मैं एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा मनुष्य, जीवन में एक ऐसा जीव था जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मेरी ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में। मुझे ज़बरदस्ती ही पैदा कर दिया। अब इस बात को सुनने से ना बहुत लोगों को बहुत कुछ ऐसे नज़र आता है कि शायद इसको घर में सुख नहीं दिया होगा, माँ बाप ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे कर्म ऐसे थे जिस वजह से मुझे ऐसे महसूस हुआ और मुझे ऐसा भोगना पड़ा। मेरे कर्म ऐसे थे, और हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार ही चीज़ों को भोगता है। इसमें ना तो माँ बाप की कोई गलती होती है, ना बच्चों की कोई गलती होती है, ना कोई वाइफ की, ना किसी हस्बैंड की, और ना ही दोस्त यार की। वो जो गलतियाँ हम लोग अपने जीवन में पहले करते हुए आए हैं, जिसकी वजह से हमें ये जीवन मिला, और जिस जिस तरह के कर्म हमने किए हैं, वो कर्मों के अनुसार हम लोगों को अब भोगना पड़ता है। तो वो जो मुझे भोगना पड़ रहा था, वो मुझे अपने कर्मों के अनुसार पड़ रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये जो जीवन मुझे मिला है, ये मुझे ज़बरदस्ती मिल गया है। ये जीवन मेरा था ही नहीं, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और ऐसा मुझे 20 सालों तक लगता रहा। लेकिन वो गुरु महाराज मुझे उस समय भी देख रहे थे जब मैं उस 20 सालों को बिता रहा था। उसके पहले भी मुझे जानते थे और बाद में भी जानते थे कि ये बाद में क्या होना है। तो वो समय बीत गया, बीतते चले गया। तो मुझे आज भी याद है। अब ये बात इसलिए ध्यान से सुनना और समझना, और उन संगत को तो पता ही है जिन संगत ने हमेशा गुरुजी को परमात्मा रूप देखा है। लेकिन जिन्होंने परमात्मा रूप नहीं देखा, वो इस बात को पहले समझ ले कि गुरुजी तब भी परमात्मा थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो मुझे आज भी याद आता है कि एक समय था ऐसा कि मैं घर की जो छत होती है, उस छत के ऊपर बैठा था, और बैठकर बस यूं ही आकाश की तरफ देखकर ऐसे कहने लगा कि आपने मुझे क्यों ही पैदा किया। इससे बेहतर तो ये होता कि आप मुझे पैदा ही नहीं करते। आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। ना आपने मुझे कोई शक्ल सूरत दी, ना आपने मुझे कोई पैसा दिया, ना आपने मुझे कोई ऐसी कोई कला दी जिस कला की वजह से लोग मुझे जाने पहचाने, मेरा भी मान सम्मान हो। और ना ही कुछ ऐसी ऐसी कुछ क्वालिटी दी जिस वजह से लोग मुझे प्यार करें, क्योंकि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। और मुझे अब तो मुझे लगता है कि मैं वर्ड भी यूज़ करता हूँ तो मुझे सही नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
और मैंने सीधा वही कहा कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, और बस आकाश की तरफ ऐसे देखकर फिर कहते कहते फिर मैंने अपना सर नीचे कर लिया। और मुझे नहीं पता था कि आकाश के ऊपर वो बैठता होगा या करता होगा, ये सब बातें मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बस ऐसे ही महसूस हुआ कि पता नहीं कैसे मैंने आकाश की तरफ देखा और बोल दिया। तो मैं बोलकर छत से नीचे आ गया और नीचे आकर अपने जैसे नॉर्मल काम में था वैसे नॉर्मल कामों में लग गया। लेकिन उस दिन उस परमात्मा ने वो आवाज़ को सुन लिया था। उस दिन गुरुजी ने उस आवाज़ को सुन लिया था। मेरी तकदीर ऐसी पलटी, या इसे ऐसे कह दो कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसा घूमा कि ये सब बातें कोई सपनों में ही देखता है। हम लोग पहले एक है ना, जो ग्राउंड पे एक हम लोगों के यहाँ पे जो कच्ची झोपड़ी, आप सिंपल फॉर्म में समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे कच्ची झोपड़ी होती है ना, तो वैसे झोपड़ी के जैसे घर में हम लोग रहते थे, क्योंकि पैसे वैसे इतने ज़्यादा थे नहीं। अचानक से धीरे धीरे करते करते सिचुएशन ऐसी बदली कि हम लोगों ने ये इसमें समय लगा चीज़ों में, मगर मैं आपको बस एक एक करके चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सबसे पहला चेंजेस आया था वो आया था मेरी आवाज़ में। मतलब मेरी आवाज़ पहले एक लड़की की तरह हुआ करती थी, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी इस बात को लेकर, और कुछ कुछ लोग मुझे छेड़ते भी थे। तो मेरी आवाज़ बदल गई, मेरी आवाज़ नॉर्मल एक लड़के जैसी आवाज़ हो गई। उसके बाद धीरे धीरे जब समय बीता तो मेरे, ये लंबी कहानी है, लेकिन मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था वहाँ। मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। बीकॉम सेकेंड ईयर में था और वहाँ अटेंडेंस नहीं होने की वजह से हम लोगों को वहाँ से टीसी दे दी गई, निकाल दिया गया कॉलेज से। और फिर किसी की फोर्स करने की वजह से मैंने वापस से रीएडमिशन लिया और मेरे नए दोस्त बन गए। तो मुझे दोस्त यार भी मिल गए जो मेरे कभी थे नहीं, और अचानक से सबके साथ मेल मिलाप बन गया। सब लोगों से दोस्ती यारी होने लगी तो मन में खुशी होने लगी, घूमना फिरना शुरू हो गया। धीरे धीरे करते करते ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो काम मिल गया, जॉब वगैरह में लग गए और फिर सीए करना शुरू कर दिया। सीए के अंदर एडमिशन ले लिया तो लोगों से मान सम्मान भी मिलने लग गया, क्योंकि उस समय सीए की, आज भी है मगर उस समय सीए करने वालों की बहुत अहमियत हुआ करती थी। तो मुझे इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो गई, थोड़े बहुत पैसे वैसे भी कमाने लग गया, तो सब लोगों से प्यार भी मिलना शुरू हो गया कि जो इंसान काम करता है उसी को प्यार मिलता है, जो कुछ नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता। बाकी दूसरी चीज़ों की यहाँ कुछ खास कीमत है नहीं। तो सब कुछ ठीक लगने लगा, प्यार मिलने लग गया, धीरे धीरे कमाई होने लगी तो पैसे भी मिलने लग गए, चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। और आज जब मैं पीछे घूम के देखता हूँ, बातें बहुत लंबी है इसलिए आपको कट शॉर्ट कर रहा हूँ, कि वो झोपड़ी का घर कब बिल्डिंग का घर बन गया और कब बिल्डिंग का घर अपना घर बन गया, ये जर्नी देख ही नहीं पाया। इतनी स्पीड से निकली चीज़ें। एक पहाड़, सीधे खड़े पहाड़ पे कोई चढ़ाई करता है ना तो कितना ज़ोर आता है, लेकिन मैंने वो सीधे खड़े पहाड़ पे चढ़ाई कर ली और मुझे कोई भी जोर नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। और ये सब है उस गुरु महाराज की देन। और एक बार जब उस परमात्मा को सच में लगा कि अब बहुत हो गया, तो वो खुद आ गया और खुद आकर ही मुझसे मिल गया। आज जब अपने आप के बारे में सोचता हूँ तो बहुत प्रीमियम महसूस करता हूँ। प्रीमियम, क्योंकि ये वर्ड मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से कोई भी इंसान समझ जाएगा कि आज जब अपने आप का जीवन देखता हूँ और अपने आप को जब परमात्मा के इतने करीब देखता हूँ, जब ऐसे देखता हूँ कि वो परमात्मा को मैं जानता हूँ, वो भी मुझे जानता है,
वो मुझसे बातें करता है, मैं भी उससे बातें करता हूँ। वो मुझे सुनता है, मैं भी उसकी सुनता हूँ। वो मुझे जवाब देता है। तो ये सारी बातें जब मैं सोचता हूँ और विचार करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ऊपर और क्या होता है, इस जीवन से ऊपर और क्या जीवन होता है। तो बहुत खुशी होती है। मुझे पता नहीं आज ये सत्संग, क्या सत्संग मैं आपको सुना रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मगर क्योंकि गुरु महाराज जो चाहते हैं वही शरीर से बुलवा लेते हैं, तो जो उन्होंने बुलवाया वो सब सही ही बुलवाया है, अच्छा ही बुलवाया है। और अपनी तरफ से अगर मैं आपको अगर कुछ बोलना चाहूँ अपनी तरफ से, यानी बोलता वही है, फिर भी मेरे मन में जो अभी भावना आ रही है उसके अनुसार अगर बोलूँ तो मुझे लगता है इंसान के जीवन में सबसे बड़ी जो तरक्की होती है वो होती है कि वो अपना गुरु के बन जाए, एक इंसान अपने गुरु का बन जाए। और क्योंकि ये सारी किताबी बातें हैं और किताबों में लोग पढ़ पढ़ के इसको ऐसे सोचते हैं जैसे कुछ है नहीं, मगर ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा सच। आज तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है और इस वजह से मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, तो मैं जल्दी सत्संग को पूरा करूँगा कि बस इसको बात को एक सही जगह पे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ कि जो जीवन आपको गुरुजी ने दिया है ये जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जीवन में गुरु से जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है और जुड़ के उसके साथ चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। और इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक बात कि कुछ भी नहीं समझना है, कुछ भी नहीं समझना है, बस चलना है। वो गुरु जो आपको रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते पे चलना है। इस तरह से चलना है कि सामने नरक दिखाई दे और गुरु बोले कि कूद जा, तो सेकंड थॉट नहीं आए वहाँ पे, बस कूद जाना। इस तरह से चलना होता है, बिना सोचे बिना समझे बस चलना होता है जो रास्ता वो आपको दिखा रहा है। अब इसमें अगर कोई सवाल करना चाहे ना तो हज़ारों सवाल खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक बात एकदम साफ साफ और क्लियर बता दूं कि जब तक आपके अंदर से ये सवालों को आप ख़त्म नहीं करते तब तक आपकी जर्नी शुरू भी नहीं हो रही है। आपके अंदर से सवाल ख़त्म होंगे, विश्वास पैदा होगा, और ये भी समय के अनुसार ही आता है। ऐसा नहीं, विश्वास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप आज सोचोगे कि मैं पैदा कर लूँ क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है, ऐसा नहीं होता। असल में ये विश्वास पैदा होता है सबसे पहला उसके आशीर्वाद से, और दूसरा एक जर्नी में चलते रहने से। आपको चलना इम्पॉर्टेंट है। जब आप चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे तो जैसे जैसे मंजिल के करीब आप चलोगे ना वैसे वैसे विश्वास बनते जाता है, अपने आप बनता है। ये एक प्यार की तरह है। प्यार कोई चला के किसी से कर सकता है क्या कि मुझे इससे प्यार करना है मैं कर लेता हूँ? कोई भी नहीं कर सकता। ये एक नेचुरल चीज़ है जो आपके अंदर नेचुरली ही पैदा होती है, और वही विश्वास है। बहुत बड़ी बड़ी बातें जैसे कबीरदास जी के दोहे लोग गा के भी सुना देते हैं, ऐसा बता देते हैं कि एक बार मैंने सुना कि मैं तो हूँ विश्वास में, गुरुजी ने कहा कि मैं तो हूँ विश्वास में, ना मैं काशी में ना मैं मूर्ति में ना मैं मंदिर में, मैं तो हूँ विश्वास में। तो मुझे एक बार के लिए ऐसा हो गया कि हाँ अब तो मुझे विश्वास पैदा करना है, लेकिन अब एक इसकी दौड़ में लग गया था मैं, मुझे विश्वास पैदा करना है। लेकिन ये कोई पैदा करने वाली चीज़ नहीं है, ये नेचुरली पैदा होती है आपके अंदर, नेचुरली। और उसके लिए एकदम सिंपली बता रहा हूँ आपको, एकदम सिंपली, कि आपको गुरु के साथ चलना इम्पोर्टेंट है। अब गुरु के साथ चलना क्या है? गुरु के साथ चलना है कि जो गुरु ने कहा वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना, उसको मानना और मानकर उस पर खड़े उतरना। दूसरा, जो आपके जीवन काल में जो भी गुरुजी कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये मानना
कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपके गुरु की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो चाहता है इसलिए हो रहा है। और जब वो चाहता है और आपके जीवन में वो हो रहा है तो उस करनी को स्वीकार करना, मन से स्वीकार करना, सिर्फ बोल के स्वीकार करना नहीं। जैसे किसी को ऐसे बोल देते हैं हम लोग, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन अंदर से चाहते नहीं उसकी मदद करना, ऐसा नहीं, क्योंकि गुरु आपके अंदर की जानता है। तो आपको सच बोलना है, सच करना है आपको। गुरु के साथ चलने का मतलब सच पे चलना, झूठ नहीं बोलना। जब आप धीरे धीरे इस तरह से गुरु जी के साथ चलते जाओगे तो धीरे धीरे वो विश्वास अंदर बनता जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्या होगा, समझने की ज़रूरत नहीं है, सच में ही समझने की ज़रूरत नहीं है। जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी मेरी एक्सपीरियंस की हुई बातें हैं, इस वजह से इतनी सिंपल तरह से बता रहा हूँ कि समझने की कोशिश मत करो, आप बस चलो, समझ अपने आप आएगा और उतना ही आएगा जितना आपको समझना है। फिर वो और ज़्यादा लेवल पे समझ में आएगा, क्योंकि तब आपका समय आ जाएगा। लेकिन समय से पहले अगर आपने समझ लिया ना तो वो आपके लिए एक मुसीबत भी बन सकती है। ये बात भी पक्की मान के चलना कि अगर समय से पहले आपने ज़्यादा समझ लिया तो वो आपके लिए एक मुसीबत भी बन सकती है। तो उसको नेचुरली आने दो, उस समझ को भी नेचुरली आने दो। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है उस गुरु को याद करने से, बस सिंपली याद। अब याद करने का कोई तरीका नहीं है, याद तो बस याद है, जैसे आप चाहो। सत्संग सुन के याद कर लो, तो मंत्र जाप करके याद कर लो, तो गुरु के स्वरूप को देख कर याद कर लो, तो पूरे संसार में उसी के रूपों को अलग अलग देख के उसे याद कर लो। याद करने के लाखों तरीके हैं, आपको जैसा समझ आए वैसे याद करो, लेकिन गुरु को याद रखो अपने अंदर और बस जैसा उसने समझाया है आप वैसे चलो, तो सब ठीक होगा। गुरु महाराज सबका कल्याण करें, सबका भला हो। जय गुरु जी।